नमस्कार, गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो स्वेटर हम गले से शुरू होकर नीचे तक लेकर आएंगे 2 से 3 साल तक के बच्चे के लिए, इसका हमने पार्ट 2 तक कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 2 में हमने अपने गले के फंदे डालकर 40 रोज़ बना ली हैं और पार्ट 3 में हम इसका फ्रंट का हिस्सा बनाएंगे। पार्ट 1 में मैंने आपको इसको छोटा करने का एक तरीका बताया था कि आप यहाँ से अपने फंदों को 4 बार बढ़ा लें। हमने यहाँ पर 5 बार बढ़ाए हुए हैं, 1 2 3 4 और 1 5। तो मैंने आपको बताया था अगर आप लेंथ कम करना चाहते हो तो 4 बार बना लो। उससे ये होगा कि आपको हर बार अपने डिज़ाइन में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो आज मेरे को एक नया आइडिया आया है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप फंदों को 5 बार ही बढ़ाइएगा, लेकिन हमने जैसे यहाँ पर 20 रोज़ रखी हैं तो आप 16 रोज़ भी रख सकते हो और 18 रोज़ भी रख सकते हो। अगर हम 16 रोज़ रखेंगे तो एक बार में 4 सिलाई कम हो जाएंगी, 4 और 5 बार में 20 सिलाई कम हो जाएंगी। इतने से ही हमारा स्वेटर जो है इतना सा छोटा बन जाएगा। या आप 18 सिलाई भी रख सकते हो। 18 सिलाई रखने से हमारा स्वेटर इतना छोटा होगा। अगर हम 16 सिलाई बनाएंगे तो हमारा स्वेटर इतना छोटा हो जाएगा। इतने से हमारी लेंथ बिल्कुल ठीक आ जाएगी और इसी के साथ फिर हमें यहाँ पर अपने डिज़ाइन में एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए अब हम अपना पार्ट 3 बनाना शुरू करते हैं। और पार्ट 2 में हमने अपने डिज़ाइन को इतना कंप्लीट कर लिया है, 40 रोज़ बना ली हैं। पार्ट 3 में हम इसको यहाँ से स्टार्ट करके अपने डिज़ाइन के यहाँ तक के इसके लेंथ को कंप्लीट करेंगे, डिज़ाइन बनाएंगे। तो आइए अब हम अपना पार्ट 3 बनाना शुरू करते हैं और इसके ऊपर हम अपने पार्ट 4 में बनाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए अब हम पार्ट 3 में अपने फ्रंट के हिस्से को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने अपनी 40 रो को पूरा कंप्लीट करने के बाद हमने चोली का हिस्सा बना लिया है। अब हम इसके नीचे का फ्रंट का घेरा, बैक का घेरा और बाजू बनाएंगे। उसके लिए हमने अपने फंदों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, 1 2 और 3। इस तरफ भी मैंने 78 स्टिचेस रखे हैं, इस तरफ भी 78 स्टिचेस हैं। सेंटर में मेरे पास 67 स्टिचेस हैं। 78 स्टिचेस प्लस 67 स्टिचेस 223, इतने ही हमारे पास टोटल स्टिचेस थे। इसी के साथ अब हम सबसे पहले अपने फ्रंट के हिस्से को बनाएंगे। फ्रंट के हिस्से में जो हमने 67 स्टिचेस रखे थे उसमें मैंने बिल्कुल सेंटर वाले फंदे पर एक मार्कर लगाया है। ये देखिए, सबसे पहले हम अपने फ्रंट का हिस्सा बनाएंगे। ऐसा इसलिए बनाएंगे क्योंकि हम ये जो डिजाइन बना रहे हैं ना, इसका ये वाला जो बिल्कुल हमारा सेंटर की ये वाली पेटल है, 11 पेटल है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये हमारा डिजाइन जो है सेंटर में बिल्कुल सेट आना चाहिए। बाकी डिजाइन हम साइडों में इसको डाल देंगे। तो इसके लिए 67 स्टिचेस हैं। सेंटर वाले फंदे पर मैंने मार्कर लगाया है, तो बाकी 33 स्टिचेस इधर है, 33 स्टिचेस इधर है। अब हम इसके ऊपर सबसे पहले अपने फ्रंट के हिस्से को बनाएंगे। यहाँ से अब हम अपने फ्रंट को बनाना शुरू कर रहे हैं। फ्रंट को बनाने के लिए हम अपने पीछे वाले धागे को काट कर नहीं शुरू करेंगे, नया धागा लेंगे और सबसे पहले एक नॉट लगा लेंगे। सिंपल सी नॉट, जैसी भी नॉट आपको लगानी आती हो आप उसी तरीके से एक नॉट लगा लीजिए। ये एक फंदा बन गया और 4 फंदे हम यहां पर और बनाएंगे। 1 2, एक फंदा और बना लिया, 2 3 4, टोटल फंदे 5 हो गए। 5 फंदे बनाने के बाद अब हम यहां से इसको बनाना स्टार्ट करेंगे।
67 स्टिचेस हम बिल्कुल सीधे सीधे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। और जब हम अपनी इस रो को कंप्लीट कर लेंगे तो इस तरफ भी हम अपने 5 फंदों को बढ़ा लेंगे। 67 स्टिचेस मेरे पास पहले हैं, 5 फंदे इधर से बढ़ाएंगे, 5 इधर से, 77 स्टिचेस हो जाएंगे। सीधी साइड से हम अपनी रो नंबर 1 कंप्लीट कर रहे हैं। और यहाँ पर ना हम एक मार्कर लगा लेंगे ताकि हमको फंदों को रोज को गिनने में दिक्कत ना हो, वरना पता नहीं चलता कि हमने कितनी रो बना ली है। और इसी के साथ ही सीधी साइड से रो नंबर 1 हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम यहां पर भी अपने 5 फंदों को बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5। अब मेरे पास सिलाई पर 77 स्टिचेस हो गए हैं। रॉन्ग साइड से हम रो नंबर 2 बना रहे हैं। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 हम सारी की सारी उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। और इस तरह से अगर हम मार्कर लगा लेते हैं तो हमें अपनी रोज गिनने में बहुत आसानी होती है। इसी के साथ अगर आपके पास स्टिच होल्डर नहीं है तो आप इस तरह रबड़ लगा के भी सिलाई के ऊपर भी फंदों को उतार सकते हैं। मेरे पास बड़ा स्टिच होल्डर एक था, दूसरा स्टिच होल्डर छोटा था, तो उसके ऊपर फंदे आ नहीं रहे थे तो मैंने इसको सिलाई के ऊपर ले लिया है। तो इसी तरह से बनाते हुए रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 हम कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड से हम अपनी रो नंबर 2 कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम राइट साइड से 6 रो और बनाएंगे। एक रो सीधी, एक उल्टी, एक सीधी, एक उल्टी, एक सीधी और एक उल्टी। इसी तरह से बनाते हुए पहले हम अपनी 6 रोज को बनाकर टोटल 8 रोज को बना लें, जिसमें से 2 बना ली हैं, 6 और बनाएंगे। फिर हम इसके ऊपर अपनी डिजाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, मार्कर मैंने आगे कर लिए है, पीछे का नजर नहीं आ रहा था। डिजाइन मेरा 1 फंदे का है, गैप के हम 14 फंदे छोड़ेंगे, 14 स्टिचेस छोड़ेंगे। और ये जो 1 फंदे का गैप है ये बिल्कुल यहाँ पर हमारे सेंटर से आना चाहिए। ये देखिए, ये फंदा और इधर से स्टार्ट करते हुए ये फंदा, ये वाला फंदा, और ये हमने बिल्कुल एक एक फंदा बढ़ाया था। और ये मेरा सेंटर का फंदा है। 1 फंदे पर डिजाइन बनेगा और 14 फंदों का गैप है, 1 2 3 4 5 6 7। फिर से 1 फंदे पर डिजाइन बनेगा और 14 फंदों का गैप है, 1 2 3 4 5 6 7। फिर से 1 फंदे पर डिजाइन बनेगा और 14 फंदों का गैप आएगा, 2 4 6 और 1 7। 7 फंदे फ्रंट के हैं, 7 फंदे बैक के होंगे, तो गैप 14 फंदों का आ जाएगा। और ये एक एक फंदा हमारा जो है सिलाई में चला जाएगा। इस तरफ भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से बनकर आएगा। ये सेंटर का फंदा जिसके ऊपर डिजाइन बनेगा, 1 फंदा जो डिजाइन वाला है, 14 फंदों का गैप, 1 2 3 4 5 6 7। 7 फंदों का 14 फंदों का गैप हो गया ना, 7 दूनी 14। ये 1 फंदा हमारा डिजाइन का, फिर से 14 फंदों का गैप, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 दूनी 14, 14 फंदों का गैप, 1 फंदे पर डिजाइन बनेगा। 8 फंदे इधर हैं, 2 4 6 और
2 8, ये 7 फंदे हमारे डिजाइन के, एक फंदा हमारा सिलाई में जाएगा। बस इसी तरह से पहले एक सिलाई सीधी एक उल्टी बनाते हुए 8 रोज को कंप्लीट करेंगे, फिर हम अपने डिजाइन को इसके ऊपर बनाएंगे। वैसे तो आपका एक भी फंदा कम या ज्यादा नहीं होगा, लेकिन बाई चांस अगर कहीं पर आपका एक फंदा कम या ज्यादा हो जाता है तो आप यहीं पर अपने फंदों को एडजस्ट कर लें, क्योंकि डिजाइन बनने के बाद, स्टार्ट होने के बाद हम अपने फंदों को कम या ज्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते। तो पहले हम यहाँ पर अपनी 6 रोज बना लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपने डिजाइन की मतलब 8 रो बना ली है, एक सीधी और एक उल्टी, 2 4 6 और 2 8। इसके ऊपर हम डिजाइन जो हम बनाएंगे वो डिजाइन 20 रो में जाकर कंप्लीट होगा। डिजाइन केवल एक फंदे का है, गैप के लिए हमने 14 फंदे दिए हैं। यहां से काउंट करेंगे, ये हमारा सेंटर का फंदा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का डबल 14, और ये इस फंदे पर डिजाइन बनेगा। फिर से 1 2 3 4 5 6 7, 7 का डबल 14, और इस फंदे पर डिजाइन बनेगा। और यहाँ पर हमारे फंदे हैं 8 2 4 6 और 8। शुरुआत में भी 8 फंदे आएंगे और आखिर में भी हमारे 8 फंदे ही आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। जब आप फर्स्ट टाइम बनाए, फर्स्ट रो बनाएंगे तो अपने फंदों को काउंट करते हुए बनाइए, 2 4 6 और 2 8, क्योंकि अगर यहाँ पर हमने अपने डिजाइन को गलत कर दिया तो इधर आके फिर हमें सारा उधेड़ना पड़ेगा। यहाँ पर हम अपने एक फंदे को बढ़ा लेंगे, नीचे से धागे को उठा लेंगे, इस तरीके से भी फंदे को हम बना लेंगे। एक फंदा बना लिया। ये जो हमारा डिजाइन का फंदा है इसको हमने उल्टा बनाना है, और यहां पर फिर से हम अपने एक फंदे को उठाएंगे, नीचे से धागे को उठाएंगे और एक फंदे को बना लेंगे। यहां पर हमने 2 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब 14 फंदे हम गैप के बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, और एक बार हम फंदों को गिन लेंगे, 2 4 6 8 10 12 और 14। और ये वो फंदा है जिसको हमने बढ़ाया था, ये हमने उल्टा फंदा बनाया, हमने बिल्कुल ठीक फंदों को, अब 14 फंदे हमने बिल्कुल ठीक। अब हम फिर से नीचे से इस तरीके से धागे को उठाएंगे और यहाँ पर एक फंदे को हम बढ़ा लेंगे, एक फंदा उल्टा, ये हमारा डिजाइन का फंदा है, और ये फिर से हम एक धागे को नीचे से उठाएंगे और एक हम यहाँ पर फंदे को बना लेंगे, और यहाँ पर हम 14 फंदे फिर से बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14। बिल्कुल सही हमने अपने फंदों को डिवाइड किया है। यहाँ पर हम फिर से इस नीचे से एक फंदे को उठाएंगे, एक धागे को उठाएंगे सॉरी, और एक फंदे को हम यहाँ पर सीधा बना लेंगे। सेंटर के फंदे को हमने उल्टा बनाना है, डिजाइन वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे और फिर से एक नीचे से धागे को उठाते हुए एक फंदे को हम यहाँ पर फिर से बना, और इसके बाद फिर से 14 फंदों का गैप, एक फंदे का डिजाइन, 14 फंदों का गैप और एक फंदे के डिजाइन को बनाने के बाद यहाँ पर आखिर में हमारे पास 8 फंदे बचेंगे। पहले मैं 2 बार डिजाइन को बना लूं, फिर हम आखिर में आपके सामने बनाएंगे। यहाँ पर हमने
14 फंदे बना लिए, एक बार डिजाइन बना लिया, 14 फंदे बना लिए और एक बार डिजाइन बना लिया। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर मार्कर भी लगा लिया है जैसे हमने पहले बनाया था। और 8 फंदे मेरे पास आखिर में है, 2 4 6 और 2 8। और सीधी साइड से हमने अपने डिजाइन की रो नंबर 1 कंप्लीट कर ली है। ये वाला जो डिजाइन है ना, ये 20 रो का डिजाइन है। अब हम रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 बना रहे हैं। रॉन्ग साइड से जो 10 बार डिजाइन बनेगा, रो नंबर 2 4 6 8 और 10, ये हमारा 10 12 14 16 18 और 20, 10 बार जो डिजाइन बनेगा वो बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा। 9 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे उल्टे बनाने के साथ एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। ये हमारा डिजाइन वाला फंदा है। रॉन्ग साइड से सीधा आएगा और सीधी साइड से हमेशा उल्टा आएगा। 16 फंदे उल्टे, हमारा जो डिजाइन रिपीट होगा वो यहां से रिपीट होगा। एक फंदा सीधा और 16 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे उल्टे और 17वां फंदा हमारा सीधा। बस इसी डिजाइन को रिपीट करना है। फिर से एक फंदा सीधा और 16 फंदे उल्टे बनाते हुए रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 हम कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ ही जब हमने सीधी साइड से अपनी रो नंबर 1 बनाई थी तो हमारा यहाँ पर डिजाइन 5 बार बना है। 1 2 3 4 और 1 5। एक बार के डिजाइन बनने में हमारे 2 फंदे बढ़े हैं। 5 बार डिजाइन बनाया है, 10 फंदे यहाँ पर हमारे पास बढ़ गए हैं। इस समय सिलाई पर मेरे पास 87 स्टिचेस हैं। और रॉन्ग साइड से हम अपनी रो नंबर 2 कंप्लीट कर लें। फिर सीधी साइड से रो नंबर 3 कैसे बनेगी ये हम आपके सामने बनाएंगे। रॉन्ग साइड से हम अपनी रो नंबर 2 कंप्लीट कर रहे हैं और आखिर में भी मेरे पास 9 फंदे उल्टे आ रहे हैं। 1 3 3 6 और 3 9। हमारा डिजाइन बिल्कुल बराबर सेट हुआ है। सीधी साइड से अब हम अपने डिजाइन की रो नंबर 3 बना रहे हैं। 9 फंदे सीधे। जब भी हम डिजाइन को बनाएंगे हमारा यहाँ पर एक फंदा पड़ जाएगा और फंदा केवल फर्स्ट रो में पड़ेगा। इसके बाद जो हम 9 बार सीधी साइड से डिजाइन को बनाएंगे उसमें फंदा नहीं पड़ेगा। 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। 9 फंदे सीधे और इस फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। ये हमारा डिजाइन का फंदा है और 16 फंदों का हमारा गैप हो गया है। एक फंदा इधर से पड़ा है, एक फंदा इधर से। 16 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक बार हमने अपने डिजाइन को बना लिया, हमें रिपीट करना है। एक फंदा उल्टा, 16 फंदे सीधे, फिर से एक फंदा उल्टा और 16 फंदे सीधे बनाते हुए सीधी साइड से हम अपनी रो नंबर 3 कंप्लीट करेंगे और रॉन्ग साइड से भी कंप्लीट कर लेंगे। रो नंबर 3 5 7 9 11 13 15 17 19 हम इसी तरह से बनाएंगे और 20 तक अपनी रो को बनाएंगे। फिर हम इसके ऊपर अपने डिजाइन को आपके सामने एक बार और बनाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर 20 रो बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। 2 मैंने बना ली है, तीसरी बना रही हूं, तो 8 रो हम और बना लें। फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे।
यहाँ पर एक बार हमने अपनी 20 रो के डिज़ाइन को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 का डबल 20। अब हम यहाँ पर दूसरी बार अपने डिज़ाइन को बना रहे हैं। जब हमने पहली बार डिज़ाइन स्टार्ट किया था तो हमारे पास इस डिज़ाइन वाले फंदे से इधर 8 फंदे थे। दूसरी बार हमारे पास फंदे 9 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फंदे सीधे बनाने के बाद एक धागे को उठाते हुए एक फंदा सीधा, डिज़ाइन का फंदा उल्टा, फिर से एक धागे को उठाते हुए एक फंदा सीधा बनाने के साथ इस बार सेंटर में मेरे पास 16 फंदे हैं। पहले हमारे पास 14 फंदे थे, अब हमें 16 फंदे गिनकर बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे बनाने के बाद फिर से हम अपने इस धागे को उठाएंगे और एक फंदे को बना लेंगे। एक फंदा उल्टा, फिर से इस धागे को उठाएंगे और एक फंदे को हम सीधा बना लेंगे। और इसी तरह से बनाते हुए हम अपने इस डिज़ाइन को 5 बार बनाएंगे, जिसमें से एक बार मैंने बना लिया है, दूसरी बार मैंने स्टार्ट किया है। और हर बार फ्रंट से और आखिर से एक एक फंदा बढ़ेगा। पहली बार 8 फंदे थे, दूसरी बार 9 हो गए, तीसरी बार 10 हो जाएंगे, चौथी बार 11 और पांचवी बार 12 हो जाएंगे। और इसी तरह से सेंटर से हर बार 2-2 फंदे बढ़ते रहेंगे। 14 फंदे, 16 फंदे, 18 फंदे, 20 फंदे, 22 फंदे, इसी तरह से पड़ेंगे। इसी के साथ ही जब हम एक बार यहाँ पर अपने फंदों को बढ़ाएंगे, एक बार में 2 फंदे बढ़ते हैं, 5 बार फंदे बढ़ेंगे। एक रो में 5 बार फंदे बढ़ते हैं, 10 फंदे बढ़ जाएंगे। हर बार यहाँ पर 10-10 फंदे बढ़ते रहेंगे और 5 बार यहाँ पर 67, 10 फंदे हमने यहाँ पर बढ़ाए थे, 77 हो गए। यहाँ पर पहली बार फंदे बढ़ाने पर 87, दूसरी बार फंदे बढ़ाने पर 97, तीसरी बार फंदे बढ़ाने पर 107, चौथी बार फंदे बढ़ाने पर 117 और जब हम 5वीं बार और आखिरी बार फंदे बढ़ाएंगे तो 127 स्टिचेस हो जाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए पहले हम यहाँ पर 5 बार अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लें, फिर हम इसके ऊपर अपने घेरे के डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे। पार्ट 3 में हमने अपनी स्वेटर की पूरी लेंथ को कंप्लीट कर लिया है और पार्ट 4 में हम इसके घेरे के डिज़ाइन को बनाएंगे। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।